अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। और आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिसको लोग स्पीड टाइगर के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान की बड़ी मशहूर हस्ती हैं। तो जहाँ भी चले जाएं पाकिस्तान में, दुनिया का हर बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का स्पेशली। आप कहीं पर भी चले जाएं तो हमें मोहल्ले वाले नहीं जानते। मोहल्ले वाले कहते हैं कि यार तुम इस गली में रहते हो, तुम्हें तो कभी देखा ही नहीं इससे इस इससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई इंट्रो आज तक मेरा किसी ने नहीं दिया है। बिल्कुल ऑनेस्ट है हाँ ये। यार, यकीन मानो, इधर फौतगी हो जाए तो फौतगी भी बंदा चले जाए ना तो वो लोग पूछना शुरू करते हैं, यार ये बंदा भी इधर ही रहता सही। है। कभी निकलते नहीं, मोस्टली जॉब पे हाँ। चले गए। जॉब पे जाने के बाद वहां से आए तो फिर आके घर में बैठ गए, अपना काम शुरू कर दिया कुछ ना कुछ। यार निकलने का एक तो टाइम नहीं है और हालात भी नहीं हम्म। है। हालात भी नहीं है आजकल, सीधी सी हालात बात तो ये है। हालात तो बहुत है, स्पेशली कराची में तो मेरा नहीं ख्याल के हालात हैं। मैं हाँ। इधर लाहौर के तो फिर भी बेहतर है हालात, आहिस्ता आहिस्ता हम्म। जाहिर सी बात है, ख़राब तो नहीं है हालात। कहीं के भी जी जी अच्छे जी। रहने है ही नहीं। चाहे यार अमेरिका का हाल देख लो, अमेरिका में कितने कोई अच्छे हालात हैं। मेरा दोस्त आया है वो हम्म। अमेरिका से, वो यही उस वो बातें जो हम यहाँ पर करते हैं ना। वो बस भी वहीं पे वो कर रहा है। बस वो चीज़ें ये हैं कि वो वहाँ पर हेल्थ केयर, खैर हेल्थ केयर तो नहीं अच्छा, हेल्थ हम्म। केयर तो कनाडा का अच्छा है। बाकी का हेल्थ केयर अमेरिका को इतना ख़ास नहीं है। तो बाकी वो कहता है कि सिक्योरिटी के हवाले से ये आपको इंसान समझा जाता है थोड़ा बहुत। सही। बाकी ये वारदातें तो वहाँ पर भी होती हैं, वो कह रहा है। बाकी वो ब्लैक लाइव मैटर और इस तरह के जो इश्यूज हैं उनमें कहता है अमेरिका घुसा हुआ है। बाकी और सुनाओ, हम्म। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस कॉमिक्स मूवीज आजकल तो ये चल रहा है। यूनिवर्सिटी का गैप क्या आया हुआ था जरा। क्या देख रहे हो आजकल? कौन सी कॉमिक और मूवी देख रहे हो, कोई या टीवी शो देख रहे हो? टीवी शो चल रहा है आजकल, पीस मेकर देख रहा हूँ। या लास्ट एपिसोड देखा उसका, पीस मेकर का? चलो इसी से शुरू कर अभी लेते हैं। अभी जो आया है, हाँ। छठा एपिसोड। छठा एपिसोड देख लिया। अब सबसे पहले लोग ये पूछेंगे कि तुम लोग देख कैसे रहे हो, पाकिस्तान में तो ओ एचबीओ मैक्स ही यार बंद है। देखो, मैं ना सही बताऊंगा, मैं आपको ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो हम्म। मैंने, अब मैं पायरेटेड विंडो पे जब मैं सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा ना तो मेरी विंडो मुझे गालियां देगी कि हाँ। यार पहले गुनाह करके फिर सवाब कमा रहा है। नहीं, मैं यार जनरली बात हूँ तो इतने कोई हाँ सच्चे हाँ। अच्छे नेक लोग नहीं हैं हम। यानी हम्म। कि मैं ऐसे ही अभी इतने हालात नहीं हैं कि मतलब अपना गुजार। मैंने अभी जैसे उस दिन बता रहा था आपको हम्म। कि जॉब वगैरह का सिलसिला जो है वो फारिग किया मैंने। तो सही। अभी भी यानी कि अब ये तो पूरा, आप फुल टाइम यही शुरू कर रहे हैं। हाँ अभी यकीन मानो मैं पूरा दिन यही करता हूँ यूट्यूब। अब देखा होगा सही कि सही थोड़ी सही। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई है वीडियोस की। इंक्रीज हुई है। हाँ, इसी वजह से हुई है क्योंकि मैंने अपना सोचा है कि यार यही 5 साल हैं हाँ जिसमें मैं हाँ। ना थोड़ा सा फैसला ले लूँ कि कुछ किया जा सकता है। अभी इसके बाद 30 साल के उसके बाद बंदे तो की नहीं यार, होगा। जब बंदे की शादी हो जाती है ना, या कोई और बच्चे हों या जिसके, तो बंदे की मजबूरियां बढ़ जाती हैं। अभी तो नहीं शादी हुई, अभी सही। शायद है टाइम थोड़ा। तो जब शादी हो जाएगी तब ऐसी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं कि आपके लिए नौकरी मजबूरी बन जाती है कई लोगों के लिए। तो यार मैं ना अभी हम्म। जहाँ पर जाता था वहाँ पर मेरे साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता था, मेरे अंडर कंपोजर काम सही सही। करता था वो। मैं यार उनकी हालत देखता था। वो पता है क्या करते थे? सुबह 8-9 बजे जॉब पे आ जाते थे। हम्म। 9 बजे आने के बाद वो तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे वो यहाँ से जाते थे। फिर सही वो सही। जाते थे आगे एक ऑफिस में। एक बंदा एक्सप्रेस में अच्छा। काम करता है, एक बंदा सिटी 42 में काम करता है, इस तरह एक दो जगह पर काम करते थे। और वो रात को दो सही। बजे 2 बजे घर जाते थे। यकीन करो, बहुत टफ रूटीन है। अब 2 बजे घर जाना, बच्चों फैमिली को क्या टाइम देना उसने? अब हाँ, सब सो चुके होते हैं। बिल्कुल सो चुके होते हैं और नहीं भी सोए यार, चलो वो जाहिर सी बात है, बीवी तो हाँ। इंतज़ार करती है, अम्मी इंतज़ार करती हैं। तो इंतज़ार करते हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं। फिर सोते हैं और उठ के फिर सुबह यहाँ पर पहुँच फिर जाते चले हैं। जाते हैं। और संडे को एक दिन मिलता है, संडे को बाजार का काम इतने निकल आते हैं। वो तो अभी मीम देख रहा था मैं आज के, संडे जो है वो तो कल दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे आना, उसकी ऐसे टेंशन ही में निकल जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो जो जिम कैरी की एक है स्टैंड अप रूटीन है, वो देखिए। अच्छा अच्छा। वो उसमें वो कहता है कि इंसान ना कभी भी टेंशन फ्री नहीं होता सही। सिवाय एक जगह के। यानी कि आप अगर वेकेशन पे भी चले जाओ ना तो हम्म। आप वहाँ पर भी टेंशन रहेगी आपको कि यार कि मैंने कल काम पे जाना है, या मैं हफ्ते बाद भी अगर छुट्टी पे जाऊँ, छुट्टी से वापस जाऊँगा तो मैंने काम खत्म पे तो ही, होगी। हाँ यानी कि ख़त्म तो हो जानी है। सिर्फ हाँ। एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती, वो है ऑर्गेज़म वाला टाइम। वहां आप टेंशन लेते नहीं है, मसला ये वहां है। पर आप
किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती वहां पर, बस आपको लेकिन वो खैर होती थोड़ी देर के लिए चाहे वो हाँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको नहीं हाँ। है। तो बात कर रहे थे, यानी कि ये डिज्नी और ये खैर पाकिस्तान में तो है ही हम्म। नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ये में समझ में नहीं आ रहा कि अभी बहुत जल्द ये लोग मिस मार्वल लॉन्च करेंगे। हम्म। अब मिस मार्वल कैरेक्टर ही पाकिस्तानी है, हाँ, और और पाकिस्तान पाकिस्तान में ही में ये डिज्नी प्लस नहीं है। डिज्नी प्लस नहीं तो है। इसके हमारे हमें जो है थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए, यार मतलब अच्छा, कुछ सुनेगा नहीं, हमें एक पता है। एक और बात, डिज्नी प्लस हम्म। नहीं है, चलो नेटफ्लिक्स है, ठीक है। हम्म। अब नेटफ्लिक्स पे एक तो उसकी जो फी है वो बहुत ज़्यादा है, सही। ठीक है। 1500 से मेरे ख्याल से या 1200 से इस अभी तो उन्होंने कम कर दी, 1100 कर दिए। 1100 जो कर दी, 1500 चलो। वाली थी ना। नहीं चलो, मैं मान लेता हूँ उसकी पे जो है वो कम है हम्म। सब्सक्रिप्शन। यार उन्होंने पे करने का जो सिस्टम रखा है ना, वो या सही। तो कार्ड से कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था हाँ। यार, हर बंदे के पास कार्ड तो है नहीं यहाँ पर। हो ना, जैसे हाँ, इंडिया में मेरे यहाँ पे ख्याल ये से, मसला है। या इस तरह के छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ जैज कैश है हम्म। या इजी पैसा सही। है, मेरे ख्याल से इससे तो वो होती ही नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ कार्ड चलता है। अच्छा, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर हमें यहाँ पर इस तरह की सहूलतें मिलना शुरू हो जाए ना, तो हम भी ट्राई करेंगे। मेरे पास ना स्पॉटिफाई सही बात है। इस्तेमाल करता था मैं, अच्छा। स्पॉटिफाई के ना वो ट्रायल लेके 7 दिन का 10 दिन का हम्म। जो भी ट्रायल होता था वो लेके नया अकाउंट बना लेता था। नया अकाउंट बना लेते थे। हाँ, वो फिर नया अकाउंट। सही सही अच्छा, अब सही। हुआ ये कि इन्होंने ना क्या किया, स्पॉटिफाई वालों ने ये कर दिया कि हम्म। आप जोंग से पे कर सकते हैं। वो आसानी हो गई। वो बैलेंस है आपके मोबाइल पे। यकीन करो, मैंने 3-4 दफ़ा उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदी खुद। सही। हमें सहूलत ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करें। अब मसला यही नेटफ्लिक्स है ने, यहाँ पे सारा। मैंने यकीन मानो, मैंने 3 से 4 दफ़ा जब मेरे हालात अच्छे थे, मैंने हम्म। सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश की है नेटफ्लिक्स की। लेकिन हम्म। उस सब्सक्रिप्शन को लेते हुए यानी कि मुझे आवाज़ आ रही हो गई है, क्यों ना मास्टर कार्ड है, ना सही। जो मेरे पास बैंक का कार्ड है वो चलता ही नहीं है। वो कहते हैं फ़ोन करो, और बहुत फ़ोन, सारे बैंक के कार्ड नहीं हाँ, चलते। वो फ़ोन करके नहीं, नहीं चलते कोई भी नहीं है। क्या करवाना पड़ता है आपको, हम्म। एक्टिवेट करवाना पड़ता है सेशन। वो कहते हैं कि जी अच्छा, सेशन एक्टिवेट करवाएं, और सेशन एक्टिवेट उसमें आप करवाने के करें। बाद आपको वो टाइम, आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा या घंटा कोई सही ऐसा दे सही देंगे सही। टाइम फ्रेम, उसमें उसमें आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी अच्छा जो अच्छा एक अच्छा चीज़ अच्छा। आई है बड़ी ज़बरदस्त आई है, अगर कोई देख रहा है जिसने नहीं बनाया है, या पाकिस्तान में कोई देख रहा है, हम्म। तो मैं मशवरा दूंगा सदा पे का अकाउंट बनाओ या नया पे का। हाँ, अभी ये सुना है पेपाल की तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं, पेपाल तो बहुत डिफरेंट है। नया वो तो पे जो यानी कि है, इंटरनेशनल लेवल पे। ये जिस तरह पेयोनियर है ना, जी जी जी। ये उस तरह की कोई चीज़ है। मैंने उसका अकाउंट बनाया है, मेरा सही। तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही अप्रूव हो गया। नया पे का अप्रूव हुआ है, सदा पे का अप्रूव नहीं हुआ। वो सदा पे वालों ने लिस्ट में डाला हुआ है। अब यकीन करो, 2-2 साल से अच्छा। लोग लिस्ट में हैं। उन्होंने ना अभी अपनी सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ, जो अपनी एप्लीकेशन है वो लॉन्च ऑफिशियली नहीं की। एप्लीकेशंस। वो क्या कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आप अब हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, आपको हम वेटिंग लिस्ट में सही डाल है। देते हैं। जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट में अच्छा अच्छा नाम अच्छा। आएगा, तो आप जो है वो हमारी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, वहाँ पर आप अपनी चीज़ें डालें, CNIC वगैरह जो भी है, तो हम एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। आपको ऐप का लिंक सेंड कर देंगे। अच्छा, तो ऐप भी ऐप का इनकी लिंक अवेलेबल नहीं सेंड है अभी। करेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अवेलेबल है। तो मुझे, क्योंकि नया पे अच्छा। ऐसे ही हुआ था, मैंने अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने गूगल का फॉर्म दिया पहले। सही है। गूगल डॉक्स का जो फॉर्म होता है ना, उस पर मैंने अपनी सारी डिटेल लिखी। जब डिटेल लिख के सेंड किया उन्हें, हम्म। तो फिर उन्होंने मुझे इसका लिंक भेजा कि यार ये हमारी ऐप है, अब आप डाउनलोड कर ले, और इसमें यही सही डिटेल सही डालेंगे तो आपका अकाउंट बन चुका है। तो ऐसे है। अच्छा, पीस मेकर के सही। एपिसोड की बात पे आते हैं। पीस मेकर देखा तो वो हम्म। कैसा लगा? छठा एपिसोड था ना? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, छठा छठा एपिसोड था। था। पहले तो कैसा लगा? अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे उसकी, जेम्स गन ने यानी कि जो काम करा है वो अलग से दिख रहा है। यानी आप डिफरेंशिएट कर हाँ, सकते हैं दूसरी सीरीज से कि कुछ अलग कर रही है ये। मैं पहले इसके लिए बिल्कुल भी ना हाइप नहीं था, यानी कि ऐसे ना ही मैंने ऐसे ही सोचा है। नहीं था कि देखूंगा मैं पूरा। तो मैंने जब पहला एपिसोड सही। देखा तो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा ऑनेस्टली। मैंने पहला एपिसोड देख के छोड़ दिया था। फिर मैंने बोला कि दोबारा से हिम्मत करता हूँ, दूसरा एपिसोड तक जाता हूँ। जब फिर दूसरा एपिसोड शुरू हुआ, हम्म मिड में पहुंचा, तो फिर एक पूरा का पूरा फ्लो बन गया। फिर उसके बाद ये कि हम्म। मैंने एक साथ ही फिर समझ लो 4 या 5 एपिसोड देखे हैं। मैं शुरू से नहीं देख रहा था। अच्छा तो अच्छा। बाकी नहीं, जो मैं तो स्टोरी है, थोड़ा जो एलियन पहले वाला चीज़ लेकर आई है, बटरफ्लाईज वाला, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी है। हम्म। मज़ा आ रहा है यानी उसमें यार कि आपको कुछ पता ही नहीं ये कि पता है कौन क्या किस, है। ये ये पता है किस तरह का है ये? मुझे हम्म। जब भी मैं देखता हूँ ना, या तो मुझे वो यंग जस्टिस जो शो है, यंग जस्टिस है ना मेरे ख्याल से, हाँ, एनिमेटेड शो है। जिसमें वो जो
इंडस्ट्री में वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वो कैडमस वाले मेरे ख्याल हाँ से। कैडमस वाले, उस तरह का फील आती है यहाँ। हाँ। इवन के अगर देखें ना तो जस्टिस लीग की जो एनिमेटेड सीरीज थी उस तरह की हम्म। फील आती है इसको देख के। मसला पता है क्या है? मसला जो मुझे फील हुआ है, ये छठी एपिसोड में हाँ। ना मुझे कुछ ज़्यादा ही फील हुआ है। छठी एपिसोड मुझे ना एक किस्म की बहुत हम्म। बुरी एपिसोड लगी है। मैं वाहियात तो नहीं कहूँगा अच्छा। ज़्यादा, लेकिन बहुत बुरी एपिसोड लगी है, मीडियोकर किस किस बहुत। एस्पेक्ट से? मैं बताता हूँ, देखो वो ना जोक्स काफ़ी जो है वो रिपेटिटिव हो गए हैं, यानी कि आपको हाँ। एक ही तरह के। अब देखो उन्होंने ना शुरू में थोड़ा सा दिखा दिया कि यार कि चलो हम्म। विजिलेंटी अच्छा है। अगर आप शुरू की एपिसोड देखें ना तो विजिलेंटी को इतना यानी कि बेवकूफ़ नहीं दिखाया। हाँ, अब वो अनोइंग हो गया है। अनोइंग करते जा रही है यार, हालांकि विजिलेंटी मेरा हाँ। सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इस सीरीज का। अच्छा। उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा, अब वो लास्ट एपिसोड में वो ईगल के साथ बैठा होता है, कहता है पहचानो ईगल कौन है या मैं कौन हूँ। याद है वो सीन? ये थोड़ी बच्चों वाली चीजें हो गई, नहीं बिल्कुल ही बहुत ना। बहुत ही हंसी ज्यादा नहीं आ रही बच्चों। मतलब अब हंसी नहीं आ रही। अब हंसी नहीं आ रही। हाँ तो बाकी ये कि मुझे, जॉन सीना ने जो करी है ना एक्टिंग, वो मुझे हाँ मानना पड़ेगा। अच्छा जॉन सीना, मैं हैरान हूँ यार वो कितना इम्प्रूव कर कर कैसे गया रहा है। इतनी अच्छी एक्टिंग। यार हाँ। जॉन सीना को छोड़ो, ये बटिस्टा को देखो। बटिस्टा की मैं बात कर, बटिस्टा। किस सीरीज की सही। मैं बात करूंगा? मैं सी की बात करूंगा। सी देखे शो? सी नहीं, सी नहीं देखा ओ मैंने। यार सी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सी बहुत अच्छा। जबरदस्त शो है, मैं बताता हूँ। उसमें ना ये है जेसन मोमोआ, हम्म। अच्छा। जेसन मोमोआ है, और ये है बटिस्टा। मैंने सही उसका है। सीजन 1 देखा है। जेसन मोमोआ जो है, होता ये, मैं स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ, स्पॉयलर्स नहीं देते क्योंकि हाँ, आपने भी देखना है। वैसे भी ज्यादातर लोगों ने देखे ही नहीं होंगे। हाँ वो स्टोरी उसकी ये है कि ना उसमें एक वायरस, कुछ सदियों पहले एक वायरस फैलता है। ठीक है। और उस वायरस की वजह से लोग, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम्म। लोगों की ना नज़र चली जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं। अच्छा। और लोग टेक्नोलॉजी से, और जाहिर सी बात है लोग अंधे हो गए, किताबें खत्म हो गई, किसी उनको नहीं पता कि किताबें क्या होती हैं। अच्छा। यानी कि आज से वो ऐसे समझ लो कि 2000 5000 10,000 साल बाद की पीछे स्टोरी चले है। गए। नहीं नहीं, हाँ गए वो आगे हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीछे चले गए। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीछे चले गए वो। सही सही तो सही। सब अंधे हैं, जेसन मोमोआ से लेकर सब अंधे हैं। सही है। और वहां पर एक बच्चा पैदा होता है जिसके पास आंखें होती हैं, यानी कि जिसको अच्छा। नजर आता है। और उसको सही। उसको समझते हैं कि ये वो होता नहीं कि शैतान है, और ये इस तरह पुराने इसको दौर में जला होता दो, है इस तरह ये का। चुड़ैल है। हाँ तो वो अब वो उसमें ना एक सीन है, उसमें डैम होता है। अब अंदाजा करो सही कि है। डैम तो हमने, यानी कि हमारे दौर के बने हुए हैं, हमसे हम्म। 15 20 साल 40 साल 50 साल पहले के बने हुए हैं, इस तरह समझ लो। सही। वो उस डैम में रहते हैं और उनको लगता है कि ये उनको खुदा ने डैम दी है, ये जगह दी है अच्छा। कि रहने के कोई लिए। रहने के लिए सेफ जगह दी है, कोई रहने के लिए जहां से पानी निकलता है। वो हम्म। ऐसे इस तरह के लोग हो गए हैं। अच्छा वो अंधे हैं। मतलब आगे जाने की जगह उल्टा पीछे चले गए वो लोग। हाँ बहुत पीछे चले गए। अच्छा वो हैं अंधे, हाँ। वो सारे हम्म। हैं अंधे, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त उनको दिखाया है कि वो कितना आसानी से हम्म। चल सकते हैं। और उनके अंदर जो फाइट्स हैं वो ज़बरदस्त फाइट्स हैं। जेसन मोमोआ जितनी फाइट देखना करता है, पड़ेगा मतलब। बहुत ज़बरदस्त फाइट्स हैं। फिर जेसन मोमोआ मतलब वो और भी, यानी कि आगे चलती जाती है हाँ स्टोरी, हाँ हाँ। तो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है स्टोरी। पहला सीज़न मैंने देखा, दूसरा सीज़न हम्म। आ गया है। मैंने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि देखे वो, सही बल सही। बल्कि दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि सी देखो। मैंने देखा सी, उसको नहीं पता था दूसरा भी आ गया, तो मैंने उसे कहा हम्म। दूसरा देखो। वो दूसरा देख के उसने मुझे मुझे बताया बटिस्टा भी है और ये सारे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। वो बटिस्टा का वो बता रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैंने भी थोड़ा देखा तो एक्टिंग इन लोगों ने बटिस्टा भी काफी इंप्रूव ज़बरदस्त करी है एक्टिंग जो है ना। यार। खासकर जॉन सीना का तो मैंने सुसाइड स्क्वाड मूवी का जब रिव्यू करा था ना, तो मैंने हाँ उसमें ये बात बोली थी कि जॉन सीना जब फास्ट 9 में मेरे ख्याल में भी आया था, हाँ हाँ तो ऐसा लग रहा था कि बस उसको शोपीस की तरह रखा हुआ है, कोई इसके हाँ। एक्सप्रेशन नहीं थे ना, कोई स्टोरी से अच्छा कनेक्ट हो रहा था वो। एक ये चीज़ बड़ी होती है कि ना एक्टर से अच्छी एक्टिंग करवाना ये डायरेक्टर का काम है मेरे ख्याल से। हाँ। मुझे ऐसा लगता ये है है, कि ये है। अब देखो फर्ज करो, एक जैसे मैं बात करता हूँ गाल गैडोट की, सही है। ठीक है, उसकी वंडर वुमन 1 की एक्टिंग और वंडर वुमन 2 की एक्टिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फर्क है। ठीक है, इवन के जैक स्नाइडर की फिल्म में भी उसकी एक्टिंग डिफरेंट है। सब देख में रहे वो, हो? यानी कि जस्टिस लीग में अलग है, बैटमैन हाँ वर्सेस सुपरमैन में थोड़ी सी अलग है, यानी कि सब में अलग मतलब अलग होते जा रही है। मतलब कि जो डायरेक्टर जिस तरह की उससे एक्टिंग करवाना चाहता है वो करवा सकता है। उसके पास वो इमोशंस हैं, उसके पास वो चीज़ें हैं। अगर डायरेक्टर फर्ज करो एक सीन है, एक सीन पे डॉक्टर डॉक्टर कह डायरेक्टर कहता है कि ठीक है ओके ज़बरदस्त सीन हो गया, होता है सही। ना। तो यानी कि एक सीन उन्होंने किया, डायरेक्टर कहता है कि नहीं ओके हो गया, तो कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर कर डायरेक्टर दिया। कहता है नहीं दोबारा करो ये सीन, मज़ा नहीं आ रहा इसमें,
वो और जान लगाएंगे। वो और जान लगाते हैं। तो डायरेक्टर का ये काम होता है कि डायरेक्टर अच्छी जो हम्म। है वो एक्टिंग निकाले। जाहिर सी बात है ये फारिग एक्टर तो नहीं है सारे। मजे सही की सही बात सही। बताऊं, मैंने ना एक जगह पर कि ये जो WWE है या ये जो रेसलिंग है, हम्म। ये ना फेक नहीं होती। आज तक यही अच्छा, सुना ना, ये फेक होती है। फेक ही होती है हाँ। हाँ, वो क्या फेक नहीं है, ये स्टेज्ड होती है। अच्छा, यानी कि सेटिंग होती है कि कौन जीतेगा। हाँ, कौन नहीं जीतेगा तो चलो वो तो कोई नहीं, वो तो एक स्क्रिप्ट हाँ है हाँ। इनके पास। ये सारे कहते हैं एक्टर्स होते हैं। अच्छा। फेक वो फेक का मतलब ये होता है कि फर्ज करो मैं आपको मुक्का मारो ना, ऐसे मुक्का निकल गया, मुक्का हम्म। लगा नहीं। लगा जैसे नहीं, ये लग रहा है। फिल्मों में होता है मुक्का लग रहा है, यानी कि लग अगर रहा उसके है। पेट में टांग मारी है ना उसने, तो उसके पेट में हाँ टांग हाँ। लगी है और उसको दर्द हुई है। अगर उसके सर के लेकिन ऊपर उसको वो ये मारा पता है कि है, उसको टांग लगेगी। हाँ, उसको ये हाँ पता है हाँ। ये उसको टांग लगेगी। और सही कुछ सही। जगहों पे फेक फेक चीजें भी होती हैं, जैसे वो होता है ना जंप मारते हैं ऊपर से, वो लगती नहीं है, फिर भी हाँ, ऊ आ करना वो शुरू कर फिर देते भी हैं, वहां हाँ, पर फेक वो होता है। जॉन सीना की भी आई हुई थी एक मीम। हाँ लेकिन उसको लगी नहीं, वो बिलाज में कर हाँ रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीजें होती है ना, ये हम्म। स्टेज होती हैं, फेक नहीं होती। उनके जो खून भी सही। निकल रहे होते हैं ना, वो खून भी असली होते हैं। वो तो असली लग रहे कुछ होते हैं जगह क्योंकि पसीना हाँ, आ रहा है, उनको खून निकल रहा है। हाँ। तो अब वो इतनी बड़ी कुर्सी उठा के उसके सर के ऊपर मारता है जब, हाँ। तो चाहे हल्की सी भी यार मुझे कोई उठा के ऊपर से ही फेंक दे, लगेगी वैसी। लगेगी तो सही ना, चाहे जितनी मर्जी हम्म। स्टेज नरम हो। तो सही। मेरे ख्याल से तो इसीलिए देखो ना, द रॉक को, रॉक हो गया, रॉक तो फिर अब समझ लो कि रेसलिंग की जगह ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड में ही पैदा हुआ था वो, हाँ जितनी बटिस्टा मूवीज हो वो कर गया, रहा है जिस हिसाब से कर रहा है। अभी बेटिस्टा हो गया, अभी ये जॉन सीना हो गया, और भी जो हैं वो एक्टर्स हैं जो, रोमन रेन भी आया था रोमन रेंस भी इसमें आया था हॉब्स एंड शो में। हॉब्स एंड शॉ डेब्यू में। कर रहा था ना। तो देख लो ना कि ये सारे उधर से ही सीख के आए हैं, ये सही। इधर से तो नहीं सीखा है इन्होंने। लेकिन जॉन सीना हाँ। मेरे ख्याल से रॉक से अच्छी एक्टिंग करता है। अब कर रहा है। हाँ, इसमें खाली पीस मेकर के रोल में जो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि सब कुछ सूट कर रहा है इसके ऊपर ना। जो हरकतें रॉक ये कर रहा है, जो कॉमेडी कर रहा है। रॉक का ना एक ही हो गया है कि वो हर मूवी में एक ही करेक्टर प्ले करता है। ये कुछ है वो लोग जुमानजी वाला जो कैरेक्टर है ना उसका, वो वही सब में चल रहा है। वो चाहे वो कोई भी मूवी उठा कर ले, कुछ एक्टर्स हैं हाँ। जो हर मूवी में एक ही किरदार अदा करते हैं। जैसे गौर करना, जो है रायन रेनल्ड्स, वो हाँ, एक ही फनी कैरेक्टर प्ले कर वो रहा है वो। एक ही स्मार्ट, कैरेक्टर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ओवर, करता है, हाँ, फनी बनने की कोशिश वो करता है। डेडपुल में भी वही है, फ्री गाय में वही भी है। वही है। अभी कोई वही भी है। मूवी उठा के देख लो ना, वो आहिस्ता हॉब्स एंड आहिस्ता शॉ में भी वही था। हॉब्स एंड शॉ में देखा था आपने, जो जॉन रॉक से इंटरेक्शन होता है उसका। हॉब्स एंड शॉ नहीं, हॉब्स एजेंट एंड होता है, कैमियो होता है। अच्छा, कैमियो होता नहीं है, नहीं नहीं, कैमियो। मुझे नहीं याद। मेरे ख्याल से मैंने देखी है, थोड़ी बहुत ही देखी है, ज़्यादा नहीं देखी है मैंने। हाँ, उसमें कैमियो है रैन रेनॉल्ड्स का ना। उसमें वो एजेंट बना हुआ होता है, रॉक को जो है वो असाइनमेंट वही देता है, ये शो वाला। पिकाचू में भी सेम ऐसे ही है, बना हुआ है। सही। हाँ, ये तकरीबन सारे एक जैसे ही रोल कर रहे हैं। हाँ, नहीं पहले डिफरेंट था, अगर याद हो एक्समैन में था ना ये, जब इसकी वो वुल्वरीन के साथ फाइट हुई थी तो काफ़ी डिफरेंट था। तो वो तो खैर वो उसको तो याद नहीं करे तो अच्छा है। नहीं वो अच्छा, अब थोड़ी सी ना उस पे आते हैं, क्या कहते हैं, अपने मार्वल पे आते हैं। मुझे पता है यहाँ सारे जो बैठ देखने वाले हैं ज्यादातर मार्वल की इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगी बातें, हम अपनी अच्छा, हाँ बातों में हाँ, लगे हुए हैं। मार्वल का क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज। मार्वल का पहले तो ये बताएं कि जो 2021 की हमारी मूवीज गई हैं, एक साथ 4 मूवीज जो आई हैं हाफ ईयर में, हम्म, उसके ऊपर एक एक करके थोड़ा थोड़ा रिव्यू देते हैं ताकि लोगों को पता चले ना हमारा क्या ओपिनियन है। अच्छा, कि किसके ऊपर पहले कौन सी आई है? पहले ब्लैक विडो आई थी, ब्लैक इसलिए विडो, बहुत इंतजार किया। नहीं कोई नहीं खास नहीं, क्या मज़ा नहीं चीज आया। मजा नहीं आया। मुझे असल में उस टाइम पूछते ना, तो अगर मैंने थोड़ा देखा उस टाइम, मुझे हम्म। याद थी यार, उसमें ना बहुत ही, यार वो लेम किस्म की लीनियर लगी स्टोरी थी, मुझे। बहुत बहुत लीनियर कोई थी। ऐसी कोई ऐसी देख के आपको ना, वो होता है ना आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि यार ये सीन कुछ भी था, नहीं हुआ। मज़ा आ गया देख के। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत जबकि ब्लैक विडो की स्टोरी भी मूवी थी, मैंने सोचा था कि इसके अंदर एक्शन जो होगा वो यार, जॉन विक लेवल का मिलना चाहिए। हैंड टू हैंड हाँ कॉम्बैट मिलना यार, अच्छा, चाहिए। इस मूवी को ना, इस मूवी को कोई हम्म। 4-5 साल पहले आना चाहिए था ये, उस टाइम ये यही आती बात ना, है, पाँच अब ये साल फील ही नहीं, नहीं दे रही मूवी। अब वो फील नहीं दी उसने। अगर ये मूवी कोई इसके पाँच अलावा छः जो साल पहले एक आती कैरेक्टर ना था तो, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, वो टास्क मास्टर का कैरेक्टर था। टास्क मास्टर कॉमिक्स में जो यार पढ़ते हुए आ हाँ रहे हैं, हाँ देखते हाँ हुए आ हाँ रहे हैं, हाँ, बहुत औसम टास्क कैरेक्टर था। मास्टर, लेकिन इसी वजह ये अच्छा किया, याद करवा दिया। यही। टास्क मास्टर सबसे हाँ बड़ी हाँ। डिसअपॉइंटमेंट थी यार। टास्क बहुत बड़ी मास्टर मेरे ख्याल डिसअपॉइंटमेंट थी। से एक मेल करेक्टर था कॉमिक्स ये में। चीज जो कर रहे हैं ना ये उसको मार्वल वाले, इन्होंने कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ, नहीं फीमेल को मेल नहीं कर रहे, वो फीमेल को मेल नहीं कर रहे, इतने वो अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, फीमेल मेल को को मेल फीमेल नहीं कर कर रहे रहे हैं। वो सिर्फ मेल को फीमेल कर रहे हैं, मेल को लेस्बियन कर रहे हैं, मेल को सही गे सही। कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे ये हो गे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा,
ऊपर से यानी कि वो समझते नहीं है कि कोई बंदा वो शायद प्ले कर सकता है वो अच्छा। वो सबसे बड़ी हम्म। डिसअपॉइंटमेंट टास्क मास्टर थी, जिसकी वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लगी मूवी। अच्छा किया याद करा सही। दी, मेरे याद नहीं आ रहा था। हम्म। मेरा भी इसके यानी कि अलावा हाइप दूसरी आखिर मूवी तक कौन ये सी था थी? कि उसके अंदर शायद जब अनमास्क होगा ना टास्क मास्टर, तो कोई ऐसा कैरेक्टर होगा हाँ हाँ जिसको हम हाँ। जानते हैं पर्सनली, वो ऐसा कोई ट्विस्ट देंगे। वो मैं समझ रहा था आखिर तक कि क्लिंट बार्टन हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्लिंट बार्टन के लिए हॉकाई शो जो रखा था हाँ। वो, केट बिशप। वो हॉकाई तो शो केट का नाम, बिशप के लिए था समझ लो, हॉकाई, बस हॉकाई का नाम था। वो उसका शो का नाम केट बिशप होना चाहिए था, फीचरिंग हॉकाई। हाँ। उस शो का नाम ही होना चाहिए था। उन्होंने ऐसी हम्म। बिला वजह हॉकाई तो था ही नहीं उसमें। हॉकाई तो बस ऐसे ही वो। खैर केट बिशप जो है यानी कि वो अब आगे जाके थोड़ा सा मजा आएगा उसमें ना, उसका कैरेक्टर अच्छा है, जानदार कैरेक्टर है। यार कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं, मैंने अब खैर रिव्यू में भी बहुत रगड़ा लगाया था, तो लोगों ने कहा था नहीं जी इतना अच्छा शो है तो ये वो तुम ऐसे ही कही जा रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मर्जी है बहना आपकी, क्या कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी अच्छा मूवी इसके कौन सी थी बाद इसकी? ये शैंगची आई थी, शैंगची। शैंगची। यार शैंगची मुझे अच्छी लगी है, हम्म। लेकिन कोई लोगों को नहीं पसंद आई। अच्छा मेरे लोगों ने, हिसाब से तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है, जितनी पसंद आनी नहीं चाहिए थी। अच्छा हाँ नहीं, जब रिलीज हुई थी ना, तो तब हाँ लोगों हाँ। ने, क्रिटिक्स की बात कर रहे हो क्या आवाम की बात कर रहे हो? मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, क्रिटिक्स को तो यानी कि नॉर्मल लगी थी मूवी, अच्छी मूवी थी। यार जब क्रिटिक्स में मैंने, जो है ना यानी कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे इटर्नल से इस मूवी का, लोग अच्छा इटर्नल्स को इटर्नल बुरा से, बोल हाँ रहे हैं और शैंग-ची हाँ को अच्छा बोल रहे हैं। तो हाँ उस हाँ हिसाब से हाँ, फिर मैं लोगों की थिंकिंग उस बता रहा हिसाब हूँ। से यार, मेरे आसपास के जो लोग हैं या मैंने जितनों की सुना ना, तो हम्म। शैंगची को सबने बुरा ही कहा है। मैंने जो हाँ ज्यादा तासुर सुना है ना, मुझे तो ये कि स्पेशली। मूवी अच्छी थी, थोड़ा सा लगन वीएफएक्स में कमी लगी मुझे। जो वो अच्छा। दूसरा जो उनकी जो विलेज होता है वो पूरा, जो आखिरी फाइट हम्म। होती है ड्रैगन वाली, वहां पे हाँ। वीएफएक्स ही मुझे कमी लग रही थी। कोई यार वो और कैसे, बाकी ये है कि मतलब मूवी हाँ, में कोई नॉर्मल चल रही है, एकदम से ड्रैगन्स भी आगे सारा। वही वैसे वही वही एकदम एकदम चीजें हाँ आई हैं, एंड जो था ना थर्ड हाँ थर्ड एंड। और उसके हाँ, वो बाद थर्ड ये है एक्ट जो कि था उस पे। दूसरा मैं क्या कह रहा था आपसे, ये शैंगची के वाले से कि उसमें जो 10 रिंग्स हैं उसका ओरिजिन ही नहीं बताया, जो हाँ, मेन टेन चीज रिंग्स थी। का। अच्छा पता है वो क्या उन्होंने है, सस्पेंस में डाल दिया वो। अब ये लोग ना काफी सारी, जब हम नॉर्मल एक मूवी देखते हैं ना, जैसे सिंपल एक हम्म। मूवी आई है जिसका एक ही सही। पार्ट होगा, वो कोशिश हाँ। करते हैं कि अपनी मूवी में एक चीजों को एक्सप्लेन करने की। मार्वल वालों ने सही। ना अब ये कसम खा ली है कि मूवी आधी एक्सप्लेन लटकाओ करनी उनको, है, लटकाओ, 10 साल ताकि बाद ये अगली बताएंगे। 5-6 मूवीज को बाद में हाँ। जाके बता देंगे। ठीक है, तो सही। मार्वल वाले ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो केविन फौजी है ना, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो तीसरी मूवी थी इटर्नल्स। अच्छा इटर्नल्स की मैं बात करूंगा। इटर्नल्स। इटर्नल्स हम्म। जितनी उसको हेट मिल रही है ना, उतनी उसको हेट मिलनी नहीं चाहिए। हम्म। ये ना, एग्री करता हूँ। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि ये मूवी बीवीएस जिस तरह है ना, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उस तरह इसके साथ हाँ हाँ बिहेवियर हाँ। हो रहा है कि जिस हम्म। तरह बीवीएस को लोग गालियां देते हैं, और वो अच्छी मूवी थी लेकिन फिर भी लोग उसको गालियां देते हैं, गालियाँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं, वो सिर्फ हम्म। वो जैक स्नाइडर की वजह से देते हैं या किसी मार्था और चीज़ की मार्था वजह वाला से, सीन। लेकिन लोग, मार्था वाला सीन की वजह से, तो लोग इस वजह से हम्म। उसको पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से वो थी अच्छी सही। मूवी। इसी तरह ये इटर्नल्स भी अच्छी मूवी है। तो बस इस ऐसे लोगों के ना जेन में एक चीज़ आ गई है कि यार वो गे वाला सीन आ गया और वो सेक्स वाला मेरे सीन आ हिसाब गया, से जो हालांकि। यहाँ पे क्लोई जाओ ने जो काम करा है डायरेक्टर ने, हम्म। तो वो यानी कि उनका जो विजन है जैक स्नाइडर से काफी ज्यादा मिलता है। जो डायरेक्शन का हाँ, उनका तरीका है, कलर पैलेट उन्होंने इस्तेमाल करे मूवी के अंदर, और स्पेशली सॉन्ग्स भी यानी कि बहुत स्पेशली डार्क जो किस्म के रखे हैं, मकारी वाला लाइट नहीं सीन बनाई है ना, उन्होंने मूवी। मक्कारी वाला सीन तो अब सीन, जो है जब वो एचडी में आई है तो लोग उसमें मीम्स बना के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छा था काफ़ी, क्योंकि मैंने जब सिनेमा हाँ में देखा था ना, सिनेमा की तुम्हें मज़े की बात हूँ, हाँ हाँ। सिनेमा में ना क्या हुआ कि उसमें ये सीन्स तो नहीं थे, ये जो सेक्स सीन्स और ये वो कटे इस हुए तरह थे, कटे कटे हुए हुए थे। थे। अच्छा हुआ मैंने ये भी कि देखी थी। मैं इधर देख रहा था एम्पोरियम वाले में, सिनेमा में इधर है अच्छा यूनिवर्सल अच्छा। सिनेमा। अच्छा हुआ ये कि जब वो आर्शम आता है ना, जब वो सरसी को हम्म। एक्सप्लेन करता है कि तुम लोग आए कहाँ से और सारी सही। डिटेल्स उसे समझाता है, मूवी की आवाज़ बंद सिनेमा वो के क्यों? अंदर। पता नहीं क्या है, ऐसे ही पहला शो था ना, तो उन्होंने, हाँ, तो वो टेस्टिंग नहीं की होगी उन्होंने। टेस्टिंग नहीं की होगी, तो पहले हाँ। हम पे ही उन्होंने ट्राई कर ली। हालांकि ऐसा हुआ नहीं कभी, मैंने बड़ी मूवीज देखी हैं हम्म। आज तक, वहां पर ऐसा हुआ नहीं। यार वो इतना जबरदस्त मोमेंट था, वो अच्छा एक्सप्लेन हो रहा था कि हाँ वो मुझे नहीं पता लगा क्या है। हाँ, पता ही नहीं चला होगा, असल चीज ही फिर वही थी पूरी। वो फिर बाद में आके मैंने देखा कि ये तो ये कह रहा था।
तो अच्छा भला सही उसका सीन, सही। और ऐसा नहीं 2-3 दफा हुआ उसमें कि वो मूवी टेस्ट नहीं की होगी उन्होंने। मूवी टेस्ट नहीं की। एक दफा फाइट के हम्म। दौरान जब वो सरसी उसको दरख्त बना देती है, उस फाइट के दौरान हाँ हाँ। आवाज चली गई। तो खैर। बाकी ये कि फाइटिंग जो इसमें दिखाई है ना उन्होंने, जो हाँ पंचेस थे, जब वो स्क्रीन पर लग रहे थे तो पता चल रहे थे कि कोई चीज किसी को पंच हाँ। मार रहा है। जैसे जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को दिखाया कि जब वो पंच मारता है तो वो शॉक वेव आती है, ऐसी है मतलब ऐसी इम्पैक्ट है। फील होता है पंच का ना। अब यहाँ पे ऊपर थेनोस अच्छा। ने कैप्टन को पंच मारा, आयरन मैन को पंच मारा, वो इम्पैक्ट हम्म, फील ही नहीं हो रहा था कि थेनोस पंच मार रहा है आयरन मैन को। हाँ। इसी तरह ये मकारी वाले सीन का और फ्लैश के साथ हम्म कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ज्यादा है। वो डिफरेंट हम्म। स्टाइल में बनाया गया है, देखो। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। जब सही। फ्लैश भागता है ना, तो फ्लैश को स्लो दिखाता है तो कैमरा एंगल डिफरेंट होता है। लेकिन जब मकारी वाला सीन आता है तो मकारी का कैमरा एंगल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो हम्म। डिफरेंट लगता है। लोग समझते हैं कि वो अच्छा है ज़्यादा, वो अग्री है। वो बुरा है। खैर ऐसा नहीं है, फ्लैश वाले हम्म। सीन भी अच्छे हैं। हाँ, बस वो स्लो मोशंस की वजह से ना कुछ लोगों को लगता है कि सही। ये सही नहीं है, सही नहीं अच्छा, है। ये बात मैं नोट कर रहा था कि हम्म। मुझे मक्कारी के सीन जो इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, यानी कि अपीलिंग लग रहे हैं, आपको दिल चाह रहा है बार बार देखते रहो उसको, हाँ आपका दिल नहीं हाँ। भर रहा। तो उसकी हम्म। रीजन ये पता चली कि इन लोगों ने स्लो मोशन का इस्तेमाल नहीं करा। ऐसे ही है स्लो मोशन, जैक क्योंकि स्नाइडर। जितने भी हाँ स्पीडस्टर हैं वो स्लो मोशन में दिखाते हैं, जैसे क्विक सिल्वर का, उसमें हाँ। तो टाइम बिल्कुल ही रोक दिया था कि वो यूं उसने चला तो रहा बिल्कुल ही, है, हाँ हिला रहा है, पिला रहा है। हाँ। तो वो यानी कि अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ये मक्कारी को देखा ना, मतलब ये चीज हम्म। मेक सेंस बना रही है ये कि अब एक स्पीडस्टर है, यानी कि जिसका काम ही भागना है तेज, आप उसको स्लो में क्यों दिखा रहे हो? आप उसको नहीं, उसी की स्पीड में उन्होंने दिखाओ। सब स्लो नहीं दिखाए थे, अगर याद हो, जब वो हम्म। पत्थर गिर रहे होते हैं ऊपर से, जैक वो जस्टिस लीग जो वो स्नाइडर वाला कट है। सीन वो स्नाइडर कट में था, वैसे हाँ, उसमें नहीं था। उसमें उसमें नहीं था, स्नाइडर कट में हाँ वो हाँ। ऊपर से कैसे जंप करके कभी इधर से कभी इधर जम से। करके जम करके। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, उसने भी जब दिखाया ना वो वाला सीन पर हाँ। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो वो कितना अच्छा लगा था, कितने डिफरेंट सही एंगल सही। से दिखाया। इसी तरह जब वो स्लो करके दिखाता है पास से, तो डिफरेंट लगता है। तो ये सही। बात है सिर्फ कैमरा एंगल की और पर्सपेक्टिव की। लोग समझ रहे हैं कि पर्सपेक्टिव नहीं की। जी, वो क्लोई जॉन ने पता नहीं क्या हम्म। चीज दिखा दी हमें, तो फ्लैश तो कभी था सही। ही नहीं, हमने देखा ही नहीं ऐसा। अब ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि डायरेक्टर डायरेक्टर का फर्क क्या होता है, डायरेक्टर कि लोग एक्टर का। क्यों डायरेक्टर के हाँ पीछे भागते हैं। कि हाँ। डायरेक्टर चीज होती है एक, वो ऐसे ही है, मूवी ऐसे को ही। बदल देती है पूरी। अच्छा, आखिरी ये 3 मूवी सी चौथी आई है, नोवे होम। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। नोवे होम, जी जी। अच्छा, नोवे हम्म। होम से ना एक चीज फील होती है कि देखो, उन्होंने इससे पहले 3 मूवीज बनाई। सही है। उन 3 मूवीज का इतना रेवेन्यू नहीं हुआ जितना एक मूवी का उनका रेवेन्यू हो गया। हाँ। अब इसमें ये है कि यार, हर चीज में आप वो मर्द को औरत में चेंज कर दो, और हम्म। इससे आप मूवी ये कामयाब नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं कमा सकते। सही। ये नोवे होम ने साबित किया है कि अगर आप हाँ, ओरिजिनलिटी की सोर्स तरफ। मटेरियल पे आपको तो जो है अपने रहना हाँ, पड़ेगा। आप जो अपनी कॉमिक चीज़ों बुक्स में है जो, वही आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो वो आप करें तो आप जो है वो हाँ। अच्छी मूवी बना सकते हैं, और अच्छी अच्छा मूवी पैसा बना भी सकते कमा हैं। सकते हैं। यार, मुझे मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कोई कहे कि यार ये तुम ये वाला काम करोगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और मुझे पता भी है क्योंकि प्रूव भी हुआ है। लेकिन सही। मुझे, मैं करूँगा वही जो जिससे कम पैसा अच्छा आ रहा है। लगेगा। नहीं, जिससे कम पैसा आएगा। मतलब हाँ। देखो, मुझे कहे कि यार ये चॉइस है काम है। आपके पास दोनों। नहीं नहीं, तो समझ नहीं रहा मेरी बात। एक हाँ देख, हाँ। मुझे एक बंदा आगे कहता है कि यार ये काम है, इसको करोगे बड़ा पैसा आएगा, इस सही काम है। को करोगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी उस सही काम की तरफ जा रहा हूँ, तो है। गलती किसकी है? मेरी है। हाँ, उसने तो बता दिया। हाँ, अब इसी तरह हमने नोवे होम से देख लिया कि यार अगर इस तरह करेंगे तो बहुत पैसा बन हम्म। सकता है। लेकिन मार्वल फिर भी उसी में घुसी जा रहा है अब कि वो जो है ना अपनी छोटी ऑडियंस को खुश करने के लिए बड़ी को थोड़ी खराब सी कर रहे हैं। ऑडियंस की। इसका मैं ना कुछ सुन रहा था, तो उसमें बता रहा था बंदा कि ना यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, और ये सही वो, सही। इसमें है यंग जनरेशन, जो हाँ। अंग्रेज का है और ना, वो यंग यंग जनरेशन जनरेशन। जो है बिगड़ी हुई है वहाँ की। तो वो ऊपर वाले लोगों को ये बातें बताते हैं कि ये करेंगे तो हम ये अच्छा कामयाब रहेंगे। वो समझते हैं हाँ हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि यंग जनरेशन बता रही है, या कोई लोग नए आए उनको हैं ज्यादा जो। पता है, वो ट्रेंड में रह रहे हैं। हाँ जी, तो वो उसकी वजह से भी एक बीच में गैप बन जाता है, और खुद भी ये हम्म। कोई इतने अच्छे लोग नहीं है, ये कोई। लेकिन ये है कि स्पाइडरमैन नोवे होम ने जो फैन सर्विस दी है ना, हम्म। वो अलग ही लेवल की थी। ऐसे ही है। मतलब जो मांगा उसने, उन्होंने बोला ले लो ले लो ले हाँ, लो। और मजे की बात है, अभी वो देखा कि डिलीटेड सीन आ हाँ, रहे एक हैं। घंटे की फुटेज आ रही है अभी तो और। नहीं नहीं, 1 घंटे की नहीं, 100 मिनट की। हाँ सॉरी, 100 मिनट की, 100 मिनट अच्छा, की है। उसमें ना 100 मिनट में सारे डिलीटेड सीन नहीं होते। पुराने हम्म। वक्तों में जब मूवी आती थी ना,
ब्लू जी रे जी। में रिलीज होती थी डीवीडी पे, तब साथ में ना एक्स्ट्रा सीन्स आते थे, जैसे सही है। स्पाइडरमैन जब ये हुआ था ना, स्पाइडरमैन 2 के साथ डीवीडी आई थी, हम्म। तो उन्होंने पूरा डॉक ऑक का एक्सप्लेन किया था कि हम कैरेक्टर की इस तरह की लुक की तरफ क्यों गए, सही। हम कैरेक्टर को यानी कि किस तरह का डिज़ाइन हाँ हाँ करें, हाँ। पूरी बीटीएस उन्होंने दी थी, और पीछे से पूरी मूवी को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। ठीक है। सही, कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी जी जी, वजह क्या है। ऐसे है। अब सही। आजकल के दौर में ना जो मूवीज के साथ हम्म। एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, उसमें पता है क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं। इस तरह के इंटरव्यूज, हाँ। किसी कंपनी का इंटरव्यू आ गया, प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट का बीच में उन्होंने डाल दिया, यानी कि कमर्शलाइज सिस्टम हम्म। करने की कोशिश करते हैं वो इस तरह के। तो इसमें भी ये जो सही। 100 मिनट है ना, इस 100 मिनट में सिर्फ 10 मिनट के डिलीटेड सीन या फीचर सीन है, एक्स्ट्रा सीन है। सही। बाकी 90 मिनट जो बाकी है वो वो इधर उधर की है। हाँ, 90 मिनट इंटरव्यूज हैं, पैनल्स हैं, हम्म। इस तरह की चीजें हैं। हम्म। तो वो लोग सही। खुश खुश हो रहे हैं कि यार 100 मिनट का काम आ रहा है, तो 100 मिनट में काम की हाँ। चीज सिर्फ 10 मिनट की है। तो उसमें एक अब जैसे याद है वो एंड गेम के टाइम पे वो उन्होंने हल्का डिलीटेड सीन लगा दिया था, हाँ हाँ बगैर हाँ, वीएफएक्स वाला। बगैर वो वीएफएक्स कोई वाला। प्ले स्टेशन 1 का गेम खेल रहे हैं ऐसा लग रहा था। तो इसमें जो है ना डिलीटेड सीन, उन हम्म। डिलीटेड सीन में एक हैप्पी वाला सीन है। अच्छा अच्छा। हैप्पी वाला के क्या उसका नाम है, मेरे ख्याल से मैट मर्डॉक की ना उसके साथ कोई बातचीत है। अच्छा, वो हैप्पी के उसके साथ, साथ। हैप्पी के साथ, जॉन फेवरो के साथ, पता है जॉन फेवरो का वो, हम्म। ये नेल्सन फॉगी भी रह चुका है ना, पता है, याद हाँ, है। ये उसमें बैन एफ्लेक के साथ ना 2003 में। हाँ, तो हाँ हाँ हाँ। इसको इसके साथ लॉयर वाला कोई सीन है, अच्छा, मैट यानी कि मर्डॉक वो का। रेफरेंस देने की कोशिश करी थी। हाँ, वो उसका रेफरेंस देने की कोशिश सही करेंगे। सही सही। तो वो हटाया इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग समझेंगे ही नहीं उसको, हाँ, तो तो इसलिए डिलीट किया होगा। वो डिलीटेड सीन है, हैप्पी इज वेरी गुड लॉयर। हम्म। दूसरा जो है स्पाइडरमैन, वो जो तीनों हैं उनका कोई हैंग आउट सीन उनका है है, कोई, उनका कन्वर्सेशन है एक्सटेंडेड। उनका कोई हैंग आउट सीन है। इसी तरह 3-4 मैं देख रहा हूँ अभी। तो हाँ हाँ। एक इंटेरोगेशन का एक्सटेंडेड सीन है, वो तकरीबन, पीटर से जो होती है। हाँ वो तकरीबन 2.5 मिनट की, सही। 2.5 मिनट की है वो भी। हम्म। इसी तरह पीटर डे एट मिड टाउन हाई, वो तकरीबन 5 मिनट का है। सही है। अंडरक्रॉफ्ट मोन्टाज, वो तकरीबन 1.5 मिनट की है। इसी तरह हैप्पी इज़ वेरी गुड लॉयर, वो भी 1.5 मिनट की है। स्पाइडीज हैंग आउट, वो भी 1.5 मिनट का है। तो सही सही तकरीबन सही। ये मिला के ना, ये टाइम मिला के तकरीबन 10 मिनट का हाँ, जो इतना ही बनेगा डिलीटेड ये। सीन है। इसके अलावा कुछ जो है ईस्टर एग हैं और ब्लूपर रील है, एक्स्ट्रा ट्रेलर हैं कुछ। हम्म। एक चीज़ है वो, डेली ब्यूगल की जो है वो होता है ना, कुछ है चीज़ें। न्यूज रिपोर्टिंग टाइप हाँ, होगी। न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप। अच्छा, एक और चीज़ थी मैंने देखी थी, वो इनका पैनल है स्पाइडरमैन का, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें मेरे ख्याल से तीनों स्पाइडरमैन है। स्टंट सीन किधर गया, खैर वो अभी मैंने देखी थी। तो उसमें उन्होंने 100 मिनट को हम्म। पूरा डिवाइड किया हुआ था कि वो मैंने देखी थी, अभी अ, मेरे पास भी आया था थोड़ी देर पहले। हाँ, तो बहुत अ सारी चीजें मीटिंग, थी उसमें। हाँ, अ मीटिंग ऑफ स्पाइडर्स हीरोज पैनल, मेरे ख्याल से इसमें तीनों होंगे, तो अच्छा तीनों अच्छा। से शायद बातें हैं कि क्या सीन है किस तरह। सही। तो 100 मिनट उन्होंने इस तरह डिवाइड किए हुए हैं मेरे बाकी ख्याल से। ये है कि कोविड के हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस कर गई मूवी। हाँ यार, बहुत अच्छा कर गई। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अच्छा वो करते हैं ना, इस तरह की चीज़ करते हैं, तो हम्म। लोग देखने आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो हम्म। ये जो चीज़ घुसानी है यहाँ पर लाजमी घुसाएं। हाँ, जहाँ पे तो जरूरत हो, जहाँ पे यानी कि कॉमिक्स में वो कैरेक्टर था ही ऐसा, तो आप चलो दिखा दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको ना, कि चलो वो तो था ही ऐसा। अब जो है भी हाँ, नहीं उसको तुम बना रहे हो, तो वो चीज़ हजम नहीं हो रही ना फिर। ऐसे ही है। बहुत ये जो है इन्होंने चेंजेस किए हैं, हम्म। इनको पता नहीं, मेरे ख्याल से बाकी टीवी समझ। शोज की अगर बात करें, डिज्नी प्लस शो जो है अपने, तो उसमें आपका फेवरेट कौन सा है इस साल का, पिछला साल जो गया है। यार डिज्नी का शोज इतने कोई खास लगे नहीं। देखे कौन थे, कौन सा सारे था देखे थे। मुझे वांडा विजन, याद नहीं। वांडा विजन हो गया, लोकी हो लोकी गया, लोकी था, और और क्या फैल्कन था, एंड विंटर सोल्जर, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, और एक हॉकाई। और व्हाट व्हाट इफ, इफ। व्हाट इफ मेरा फेवरेट है। व्हाट इफ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छा। लगा मुझे। उन्होंने कुछ ज़्यादा सही। ही एग्जैजरेशन कर दी है, बहुत ही ज़्यादा, कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे प्लॉट वो होल्स उसमें उसने, मुझे बहुत ज्यादा लगे, प्लॉट होल्स जो है वही ना। वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि नहीं जी ये कुछ भी हो सकता है। हाँ। व्हाट इफ है तो कुछ भी हो जाए। वो कुछ जैसे भी। वो थैनोस को मारा है उन्होंने, वो विजन ने, वो कोई विजन ने। अजीब सा सीन था, विजन ने मारा था। जबकि वो इन्फिनिटी हालांकि स्टोन्स थैनोस के के, साथ है भाई, और वो थेनोस हाँ है। भाई, हालांकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो फिर और भी कुछ तो उसको इज्जत रख ऐसे लेते। करके उसने
ऐसे करके रगड़ दिया। मतलब ये वो बंदा है जिसके लिए हमने एमसीयू में 10 साल इंतजार करा था सिर्फ उसकी शक्ल देखने के लिए, और उसको उन्होंने उसको यहाँ पे ऐसे ही पेल दिया। तो वो ज्यादा ही उन्होंने कर दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से शो अच्छा, अच्छा था। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा प्लॉट होल लगा ना, वो ये लगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स का, कि पहले उन्होंने अच्छा। ये बताया था कि इन्फिनिटी स्टोन जो है वो अपनी ही यूनिवर्स में काम करेगा खाली, अपना अच्छा। अपनी यूनिवर्स का इन्फिनिटी स्टोन दूसरी यूनिवर्स में काम नहीं करेगा। और हम्म। कॉमिक्स में भी इनका यही रूल है, इन्फिनिटी स्टोन का ये ड्रॉबैक है। अच्छा। लेकिन फिर जब वो आखिर में अल्ट्रॉन की जो फाइट हो रही होती है, जो अलग अलग यूनिवर्स में जा रहे होते हैं, पीटते हुए उसको मल्टीवर्स चीर रहे होते हैं, उसमें हाँ उसके स्टोन्स काम यार, कर रहे वो होते वैसे हैं सब जगह। सीन कितना जबरदस्त था। हाँ, वो मल्टीवर्स को चीरता हुआ, हर वो जो वो है वो बहुत जबरदस्त सीन था, मजा आ गया था यानी। आसमानों को आखिर चीरता के हुआ दो जा रहा है। एपिसोड थे ना, उन्होंने पूरी हाँ, कमी पूरी कर दी वॉट इफ की। बहुत जबरदस्त किया था। बाकी और आखिर में पार्टी जो सबसे बेस्ट सीन था वो पार्टी इविल थॉर। स्ट्रेंज वाला था। हाँ, हाँ, ईविल स्ट्रेन। पार्टी थॉर भी अच्छा था। अच्छा था लेकिन ए भी ये, बस वो हाँ, फिलर मतलब एपिसोड था, फिलर एपिसोड था, हाँ, एनिमे की फिलर तरह जिसमें एपिसोड था। फिलर, हाँ ऐसे ही है। लेकिन ये कि शुगल इविल के लिए स्ट्रेंज उसे का जो शुगल के कैरेक्टर लिए उसे उन्होंने डाला हुआ बनाया था। ना, उसको पूरा एपिसोड दिया, पहले उसकी कहानी दिखाई, हाँ फिर हाँ एंड में उसको हाँ। दोबारा लेकर आए, तो वो वो सॉलिड बड़ा कैरेक्टर है जबरदस्त एक। था, हाँ। उसमें सबसे बेस्ट सीन जो मुझे लगा ना, वो लगा जो अल्ट्रॉन वो गैलेक्सी उड़ा देता है पूरी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ में लेता है पूरा ब्लास्ट और वो निकल जाता पूरी है। खींच के वो कर लेता है। हाँ, हाँ, वो बड़ी उसी निकल जाता है पूरा ब्लास्ट। अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। अच्छे सीन, मेरे ख्याल से मेरा जो फेवरेट था हम्म। वो यही था, व्हाट इफ ही था। ये जो डिज्नी के जो शो मुझे आए लोकी भी ना। अच्छा लगा। लोकी जो था ना, यानी कि एक अलग चीज दिखाई है, ये नेक्सस हाँ, ऑफ ऑल लोकी भी सही था। रियलिटी, लोकी ने टीवीए का थोड़ी कॉन्सेप्ट। डिफरेंट फील दी है। हाँ। लेकिन वो लोकी को फंसा के वो उसके हम्म। उधर ही वो एक जगह पे उसे फंसा लेते हैं और उसको वो आगे मारती है, और वो उसे समझाने को हाँ, मतलब इन्होंने ना वो उस बंदे को रुलाने वाली शक्लें उसकी बनाई हुई हैं कि वो मुझे समझ नहीं आई उससे यानी उसकी कि ना इतने इमोशनल ज्यादा कर दिया हमने, इमोशनल कर दिया, यानी जैसे वो अभी। चाह रहे हैं कि आप इसको हीरो मान लो अब, हाँ, वो हीरो जबरदस्ती मान उसे लो। बनाने की कोशिश कर रहे हैं यार। जैसे हाँ। मैं यही यही गिला मेरा ना इसके साथ भी है, पीस मेकर के साथ। अब अच्छा। पीस मेकर, सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर अगर शो देखो ना, तो दो डिफरेंट फर्क है, कैरेक्टर फील होंगे। बहुत वो फर्क लग रहा है। उसमें कहता है कि नहीं जी, मैं बंदा, बच्चा, औरत सब सबको मार मारूंगा, दूंगा पीस के लिए, मार दूंगा, पीस खत्म के कर लिए। दूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो उसको मौत पड़ी हुई है गोली मारते हुए, हम्म। वो बैठा अब मुझे रो ये लग रहा रहा है है कि और ये। ये जो है ना, इसके पर्सनैलिटी में फर्क जो आया है, वो आया है ब्लड स्पॉट हम्म। की वजह से। जो ब्लड स्पॉट ने उसको हराया है, इससे पहले इसको किसी ने आज तक नहीं, हराया नहीं था, ये अनचैलेंज था एक तरह से ना, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल यही एक अलग था। यही यही चीज ना एक्सप्लेन भी करते। हाँ। अच्छा, उसको वो क्राई बेबी बनाने की बजाय ना, वो उसको ये हम्म। एहसास दिलाते, वो दिल में सोचता, जिस तरह वो अपने भाई का हम्म। सीन सोचता है ना जेन में, हम्म। उस तरह कोई सीन सोचता, उस तरह कोई दिखाते उसको कि यार वो बदल रहा है। वो उसको रुलाने वाली शक्ल बना के वो जो है वो सही सही। रो रहा है, और वो वो देखा नहीं पियानो बैठ। बजा रहा है। नहीं नहीं, पियानो वाले सीन की याद रखना, ये मैं तुम्हें बात बताऊंगा। पियानो वाले सीन का पता लगा क्या सीन था उसका पीछे? वो जॉन सीना ने जो बजाया है। नहीं, उसका बैकग्राउंड पता लगा क्या है? नहीं 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 नहीं। उसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले ये बात कर ले, याद रखना, मुझे याद चले कराना है। चले। तो वो जैसे वो पहली एक आधी एपिसोड में के हम्म। रो रहा था जब वो बेड पे लेट के, और मैंने रिक फ्लैग को हम्म। मार दिया और ये वो, तो अफसोस कर रहा था। अफसोस कर रहा था उसको ना। ये चीज एंड पे अगर करता ना, इस पूरे शो के एंड पे खत्म आहिस्ता करने के आहिस्ता बाद। कर, हाँ, कि यार के आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास हम्म। होता कि मैंने गलत। वो सुसाइड स्क्वाड से एकदम से इधर आया और एकदम से उसको ये एहसास हो गया कि नहीं जी। लेकिन मुझे लग अलग। रहा है कि फिनाले के अंदर ना जेम्स गन ने ये रखा हुआ है, वो हम्म। मेरे ख्याल से खुद जानबूझ के इस कैरेक्टर को ना डाउन कर रहा है, और ये फिनाले में उठाएगा एकदम इसको, कि ये आपा खो देगा, बोलेगा बस अब बहुत हो गई, अब मैं यार, वापसी वही पीस मेकर बनूंगा। ये उल्टा जो है वो हम्म। इसकी डेवलपमेंट लेके जा रहे हैं। कि हाँ, ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं, फिर ऊपर लेके जाएंगे ये। जैसे वो आयरन मैन, मुझे एमसीयू की जो मूवीज है ना, उसमें जो ओरिजिन स्टोरीज वाली जो मूवीज है ना, वो मेरी फेवरेट है। चाहे वो सही। आयरन मैन वाली हो या थॉर वाली हो। क्यों? क्योंकि उसमें ना हम्म। करेक्टर बुरा था पहले। हाँ। आयरन मैन अच्छा बंदा नहीं था, लेकिन वो अच्छा बना। उसने जब चीजें देखी आहिस्ता आहिस्ता, तब हम्म। उसको एहसास हुआ कि वो कितना गलत है। अब आप गौर करो पीस मेकर के ऊपर। वो बंदा, सही। वो लड़की मारने लगा था, वो रैट कैचर को मारने लगा था ना। हाँ। रैट कैचर को मार दे, उसके बाद से वो फिर हॉस्पिटल में ही उठा है। हाँ, उसके मतलब दर, वो दर, उसने उस रिक फ्लैग को तो मार ही दिया, और वो हाँ, ब्लड स्पॉट को भी मार ही देता। उसके दरमियान तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना हम्म। कि उसको एहसास हो गया। सही। तो तो उनको ये चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि उसको ऐसी क्या हुई कि उसको एहसास हुआ। अच्छा अच्छा, अब वो ये पॉइंट इससे ना, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई। ये पॉइंट इसी हम्म। के ऊपर, ये जो पूरी साइकोलॉजी है ना कि अच्छा और बुरा होने वाली,
ये इटर्नल में बहुत अच्छी दिखाई है इकरिस के कैरेक्टर के साथ, इकरिस के कैरेक्टर कि के साथ, भाई हाँ। इकरिस का कैरेक्टर, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपने अब्बू यानी कि रशीम के साथ लॉयल है भाई। वो जो कहेगा वही करूंगा, भले कुछ भी हाँ हो जाए। ऐसे ही है। लेकिन आखिर में हमने हाँ देखा कि वो सरसी के असल चक्कर में में आके वो जो है बस अपने आप को रोक लेता है, और वो ये नहीं है कि उसने उसको रोक दिया, वो देखो, अपने आप को मार देता है, वो उस मिशन से नहीं हटा इसके लेकिन। बारे में इसके बारे में वो क्या कहते हैं, हम्म। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हाँ, हम सिनेमा में जब बैठे हुए थे ना यार तो वो ये ना आवाज आ रही थी पीछे से। वो असल में वो ना कभी, अब देखो वो एजैक मरी भी है तो वो हाँ हाँ। उसको नहीं मिलेगी कभी हम्म। भी। अगर अच्छा, एक और चीज गौर करना कभी, जब इटर्नल मूवी देख रहे होते हैं ना, इटर्नल मूवी में जब वो सूट अप का सीन होता है शुरू में, कि वो सारे सही खड़े है, हैं दीवार के साथ और उनके जो है वो सूट्स बन रहे जय हैं। सारे होते हैं। हाँ, तो वो उस तरतीब से बन रहे होते हैं कि लीडरशिप के तरतीब से, पहले एजैक होती है, फिर अच्छा। सरसी होती है, फिर ड्यूरेगो होता है, फिर और होता है, फिर एंड पे जाके कहीं वो होता है इकरस। वो बेसिकली सबसे ना एंड में कोई सोल्जर होता है। है। वो सोल्जर है, उसका काम है सिर्फ हुक्म हुक्म मानना, उसको हुक्म आता है और वो हाँ, मानता है। उसको ये नहीं है कि नहीं जी, वो सोचता नहीं है। यानी कि वो वॉरियर, तो जो कॉमिक्स में उसको वॉरियर कहते हैं, हाँ, कि उसको वो जैसे ये लॉयल है पॉइंट कर दो तुम्हें अपने यहाँ जो इसको है, खत्म करना है, वो उसको खत्म कर कर ही ऐसे आएगा ही है, फिर, उससे पहले नहीं ऐसे ही आएगा। है, ऐसे ही है। उसके पास हाँ। लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, इसलिए वो हम्म। सरसी जो है वो बनी वो उसके बाद। अच्छा, मैं बात कर हम्म। रहा था वो पियानो वाले सीन की। पियानो वाले सीन की। पियानो वाले सीन में ये हुआ ये था कि उसका ना कुत्ता था एक, हम्म। अच्छा। क्या उसका नाम है, जेम्स गन का। सही है। असल में मतलब अच्छा अच्छा। सुसाइड स्क्वाड्स की शूटिंग के दौरान उसको ये पता सही। चला कि उसका जो कुत्ता है वो मरने वाला है, हम्म। तो बीमार है अच्छा। काफ़ी। तो वो शूटिंग कर रहे थे किसी और जगह पर, तो उसको जब ये पता चला तो उसने सारा कुछ छोड़ के ना वो जा रहा हम्म। था वापस। तो सीना ने कहा कि हम्म। मेरे ख्याल से मैं भी चलता हूँ साथ में। सही। तो जब वो जा रहे थे रास्ते में किसी जगह पर रुके थे, तो हम्म। वहाँ पर ना सीना को वो नज़र आया ये पियानो पड़ा हुआ। सही सीना है। ने ना ये वाला म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, स्लो वाला। तो अच्छा। वो कहता है मुझे बड़ी, यानी कि रोना भी आया, दुख भी हुआ, कनेक्ट हो है ना, रहा था वो कनेक्ट हो सिचुएशन रहा से। था उससे। तो वो उसको इतना, यानी कि उसने मूव किया उस म्यूजिक ने, तो सही। उसने कहा कि मैं इस सीन को डालूंगा अपने वाले शो में। हम्म। तो इसलिए वो शो में डाला है उन्होंने। इसके पीछे ये सही बैक सही। स्टोरी है कि वो क्यों वहां पर है पीस मेकर सही में जो सही। है, और मेरे ख्याल से वो अच्छा था सीन। हाँ, अच्छा था। हम्म। खैर, बाकी अब और जो है, ये चलते आ, हैं अपने फ्यूचर के ऊपर। अब क्या होने वाला है, जो आने वाला है। फ्यूचर छोड़ फ्यूचर छोड़, मुझे बता, शीजा और हाँ फिजा हाँ। शीजा और फिजा वाली स्टोरी का पता है? वो इंसेप्शन प्रो प्लस मैक्स है। यार मैं, अच्छा, मजे की बात हो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था वो और ये शो आज का नहीं है, ये 2 साल पुराना शो है कोई। हाँ हाँ, मैंने यूट्यूब पे जाके पूरा एपिसोड देखा है अब समझने के वो लिए। अब वो हुआ ये कि उसका डायरेक्टर आज बैठ के डिफेंड कर रहा था, हम्म। कह रहा था कि आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतें नहीं है जो ये ड्रामा अच्छा। समझ सके। और इस को बनाने का मकसद हम्म। ये था कि जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, लोगों को पता नहीं होता कि हम्म। कौन ये है। यार मेरा नहीं ख्याल कैसा आजकल के होता है। जमाने में तो मेरे हाँ, ख्याल से तो नहीं होता। आजकल के ज़माने में अगर लड़की है तो उसकी तस्वीर भी आ जाती है, अच्छा, लड़के की मैं भी तस्वीर काफी भी आ हद तक जाती समझ है। रहा था कि यार ये जेन्युइन इशू है, मतलब दोनों एक जैसी हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये दोनों एक जैसी हैं, वो लड़के थोड़ी ना ट्विंस हैं, मतलब लड़के उनकी भी तो तो नहीं, शक्लें अच्छा अलग है ना। अच्छा, तुम्हें एक मजे की बात होता था, वो गया जैन, जैन गया वो हम्म। फिजा के पास, ठीक है। सही है। तो तब जाके जब सारी कहानी रिवील हुई ना, जब वो फिजा के पास गया, उसने बताया कि मैं शीजा नहीं हूँ, मैं फिजा हूँ, ऐसा ही है ना। और वो चीखे मारते हुए नीचे आए, वो शोर करती हुई हाँ। लड़की जो है वो फिजा नीचे आई कि नहीं जी ये सही सही। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब गौर करना, जब वो बुलाती है शीजा को, सही है। फराज और शीजा दूसरे कमरे से निकल निकल रहे होते हैं, तो हाँ हाँ। उन्होंने उसने तो नहीं दुल्हन का गेटअप किया होता ना, उसने वो दूल्हे का गेटअप किया मुझे भी होता तो है। समझ में नहीं आ रहा था बहुत टाइम तक कि हुआ क्या है ये। मैं मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या बोला हुआ। ये हुआ क्या है। नहीं पता लगा कि मैं उन्होंने मैं क्यों फिर नहीं समझ कपड़े गया, पहने मैं हुए। समझ गया, फिर मैं समझ गया। उस फराज ने फराज ने जाते साथ कहा कि बातें बाद में, काम पहले। उसके अंदर आ गया था वो फ्लैश, और वो पहना हुआ था उसने मारवाड़ी की टी शर्ट। और उसने 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 जाते साथ ही अपना काम किया, वो चेंज भी करके अंदर से आ गए वापस।
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बोला यार भाई अगर इनकी मतलब शादी हुई है और ये लोग अभी जब स्टार्टिंग पे हैं तो वो मतलब कैसे। वो मतलब वो अपना काम पूरा करके आया फराज। फराज ने क्या, खैर ये मैं नहीं ऐसी वेट बात कर नहीं है, सकता। इंडिया के भी आजकल मैं काफी क्लिप देख रहा हूँ, इंडिया के ड्रामा में भी अभी तक यही चल रहा है। नहीं वो तो इंडिया पाकिस्तान में गोपी चलता ही बहू है। और अगर ये सब चीजें, यहाँ के ड्रामे देखना तो ये पता बेकार है ही क्या है। है या ये ना, पाकिस्तान को इंडिया के हों सब मंजर हाँ भेज रहे हैं। वो ऐसा ये है कि ये कोई इनोवेशन लाना नहीं चाहते। अब अगर कोई हम्म स्ट्रीमिंग सर्विस आए और इससे करे ना, जैसे अभी जी के हैं या सोनी के हैं कोई शो, हम्म। वो जो स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए वो बना रहे हैं स्पेशल। अभी एक रॉकेट वो साइंस वाला कंटेंट है, बहुत अच्छे रॉकेट बन रहे ब्रदर्स हैं। वाला, पता नहीं। हाँ वो बड़ा अच्छा शो बन रहा है अभी। हाँ। इनका ना एक शो मैंने देखा था, सनफ्लावर। सनफ्लावर देखा शो? अच्छा। मुझे नहीं नहीं नहीं। एग्जैक्ट नाम नहीं पता, सनफ्लावर है यार। वो ना एक मुंबई में है मेरे ख्याल से। वो तो हम्म। बिल्डिंग होती है, सही बिल्डिंग है। में ना कत्ल हो जाता है एक बंदे का कत्ल हो जाता हम्म। है। अब उसके आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं वो, उनके ऊपर शक जाता है कि किसने किया ये कत्ल। तो एक बंदे सही। के साथ उसका हमेशा पंगा रहता था, तो शक उसके ऊपर चला जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है वो सनफ्लावर की। उसकी सीज़न 1 आया है, अच्छी तो स्टोरीज सीज़न बना रहे 1 हैं, का इनकी भी सीरीज जो है सीज़न ना। 2 पता नहीं। अच्छ, अच्छी स्टोरी बन रही है वो। हाँ तो अभी नेटफ्लिक्स पे मैं देख रहा था, एपी इंडियन ही, जो काली है ना काली ये आंखें करके स्ट्रीमिंग एक। सर्विस वाले, हाँ हाँ। नहीं वो नहीं मैंने देखा। तो बाकी वो नहीं ये देखा है कि आपने। ये अगर स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए बना रहे हैं ना, नहीं नहीं, स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए बना रहे हैं ना तो अच्छे बना रहे हैं। लेकिन जो अच्छे नॉर्मल बना जो रहे बना हैं रहे हैं ना, जो केबल के लिए बना रहे हैं, केबल वो के लिए तो बहुत बेहुदा फिर। बना रहे हैं। अच्छा मसला ये है कि केबल पे देखने वाले भी तो वही है ना जो उसको पसंद कर रहे हैं, मसला सारा ये है। यही यही एक मसला मेजर ये है कि अवाम अगर उसको हाँ। देखना बंद, खैर एक इसको चलो मैं इस तरह भी बताता हूँ। हमने, हम्म। हमारे यहाँ पर यही लगता था, हमारे यहाँ पर सास बहू वाले ड्रामे लगते थे। हाँ। अर्तगल आया, अर्तगल ने सही। सारा कुछ तोड़ा। अर्तगल ने जब आया, जब हम्म। अर्तगल को कितनी अवाम ने देखा सारे अभी, रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि अवाम देखना चाहती है, बस आप दिखाना नहीं चाहते। दिखाना नहीं चाहते। ये भी है। आपके पास एक तो मसला ये कि जो राइटर्स हैं वो पिछले 50 साल पुराने ही हैं, वो स्टोरीज वही लिख रहे हैं। यार मैं उनके हैरान पास हूँ नए राइटर्स नहीं है जो आके स्टोरीज वो लिखेंगे इनके जो लिए। राइटर और डायरेक्टर आज वो फिजा शिजा वाले को डिफेंड कर रहा था बैठा कि ये लोगों का दिमाग गंदा है जो ऐसे सोच रहे हैं, हालांकि हमने तो सही बनाया था। सही है। मैं क्या बंदा है यार ये, फिर ऐसे कैसी से बहस ही करना बेकार है ना, वाही सही यार। है सही है। हाँ ऐसी फिर बनाई जो, यार मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो इवन के हम्म। इंडिया में भी कुछ ऐसे ड्रामे थे जो अच्छे थे। अच्छे से हाँ मुराद है जो बच्चों के देखने वाले से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत हम सारे थे। ना दो, तकरीबन 2 घंटे होते थे जिसमें ये ऐसे ड्रामे लगते थे। 2 घंटे होते थे सही ड्रामे भी सही और सही। कार्टून भी। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का या 7:30 तक का हम्म। टाइम होता था, जिसमें रिमोट हमारे पास होता था। उसमें क्या होता था, सही। 5 बजे लगते थे पोकेमोन, 5:30 लगते थे हम्म। ड्रैगन बॉल जी, और 6 से 6:30 लगते थे ड्यूल मास्टर या कोई ऐसे 3-4 कट के कार्टून थे जो चेंज होते रहते सही थे। सही। ये लगते थे, टूनामी उसे कहते थे मेरे ख्याल से। तो टूनामी हाँ में ये हाँ लगते थे। टूनामी। हाँ तो ये लगते थे उसमें, हमें एनिमे नहीं टाइप के पता था। लगते थे सारे। हाँ सारे एनिमे लगते थे। अच्छा हम्म। फिर उसके बाद हम लगा देते थे स्टार प्लस। सही। 6:30 या 7 बजे लगता था वो एक करिश्मा का करिश्मा। अगर वो देखो, हम्म। देखा कभी देखे हैं करिश्मा का सारे, देखे करिश्मा? हैं मैंने तो, करिश्मा का करिश्मा, हाँ फिर उसके सोनपरी हो बाद गया, सोनपरी लग जाता था, फिर विकराल घबराल लग जाता था। विकराल घबराल, एक कर्मा आता था उनके सुपर कर्मा हीरो। कर्मा वो भी अच्छा था। अच्छा अब हातिम फिर था, हातिम बहुत अच्छा था। खातिम बड़ा ओए होए, वो अभी भी वो तो। बोला ना तो मेरे जेहन में म्यूजिक बजना शुरू हो गया उसका। हाँ वो। अच्छा इतना मैं वो सोच रहा हूँ अच्छा कि शो। इंडिया वालों ने अभी यानी कि इतनी चीजों का रिबूट करा, सारे गानों तो की हाथ, रीमेक बना रहे, हातिम का यकीन मानो, रीमेक क्यों नहीं कर रहे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कई दिनों से। बल्कि हम्म। मैंने बड़े दफा अपने दोस्त से भी डिस्कस किया कि यार ये हातिम हाँ इतना अच्छा शो है, ये क्यों नहीं बाहुबली कर और ये रहे। बना रहे, तो इसको भी रीबूट करो, ये इतना अच्छा शो और है। मेरे हिसाब से इसको जो है ना सीरीज में ही बनाना चाहिए, मूवी इसको नहीं बनानी बड़े चाहिए। बड़े लेवल पर बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे हाँ मोटे, यानी कि ऐसा नहीं बनाना चाहिए, उसको मेरे बड़े ख्याल से लेवल अगर पर बनाना चाहिए। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स इसको करेगी ना, अगर प्रोड्यूस हातिम को, हाँ और ये हातिम को। पूरे सीजन करके बनाएगी, 3-4 सीजन में खींच के और ज्यादा स्टोरीज में इंक्लूड करे तो मजा नेटफ्लिक्स आएगा वैसे बहुत। इंडिया में चल नहीं रहा, इसको जो बना सकता है ना वो अमेजोन प्राइम हम्म। बना सकता है। अमेजोन प्राइम भी अच्छा काम चल रहा है बहुत। अमेजोन प्राइम में ही तो अच्छा काम चल रहा है इंडिया में, हाँ। नेटफ्लिक्स नहीं कोई अच्छा अच्छा काम कर अमेजोन रहा।